सबसे पहले इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। ये क्या हरकत है सोनी? माफ कीजिएगा माँ जी, पर यही सवाल मुझे आपसे करना है। जूही को इस घर से बाहर निकालने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की। अरे उस नकली रूही की मुसीबत में मत्थे मर ली, और आज जब जूही अपनी मर्जी से इस घर से बाहर जा रही थी तो आपने पूरे रीति रिवाज के साथ उसका गृह प्रवेश करवा दिया। माँ जी, आपको हो क्या गया है? अब होश में तो है ना? होश में तो तुम्हें आने की जरूरत है सोनी। ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से बात करने का लिहाज भूल गई हो। सास हूँ मैं तुम्हारी। ये बदतमीजी आज बर्दाश्त कर ली है, आइंदा नहीं करूंगी। और रही जूही की बात, तो ये मत भूलो, उसी जूही की वजह से आज हमारा नहार हमारे साथ हमारे घर में है। जूही ने अपनी बहू होने का फर्ज अदा किया था, इसीलिए मैंने भी अपना फर्ज अदा किया है, उसे स्वीकार करने का। बस ये घर मेरा है तो यहाँ मर्जी भी मेरी ही है। इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं, ये मैं तय करूंगी, ना कि तुम। मेरी मशीन चालू करो और जाओ यहाँ से। और हाँ सुनो, कल मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं रूही और जूही को देखने के लिए, तो उन दोनों को कह देना कि अच्छे से नई बहुओं की तरह तैयार हो जाए, और कल पकवान भी खास राजस्थानी बनेंगे। सॉरी सोनी, अपने इरादे तुम्हें ना बताना मेरी मजबूरी है, और यही तुम्हारे लिए सही भी है। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूरी करके रहूंगी। उन दोनों बहनों को एक एक करके घर से निकाल के रहूंगी। थोड़ा पानी देना। हाँ रूही, रिलैक्स, पानी मैं खुद पी लूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इतने सारे काम तुम अकेली क्यों कर रही हो? बाकी घर के नौकर सब कहाँ हैं? और छोटी माँ अपनी जूही ये सब भी तो हेल्प कर सकती है ना, कहाँ है सब? वो नहार जी, दादी जी की कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो उन्हें नौकरों के हाथ का खाना पसंद है, क्योंकि वो थोड़ी पुरानी ख्यालों की है ना, और जूही मेरी मदद के लिए बस आती ही होगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए अपने हाथ से ही खाना बनाऊं। जूही भी ना, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ ना। तुम मुझे बताओ क्या करना है। मैं क्या मैं आटा गूंद देता हूँ। नहीं नहार जी रहने दीजिए। एक सेकेंड नहार जी, प्लीज रहने दीजिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे इन सब कामों की आदत है, और जूही भी मेरी मदद के लिए बस आती ही होगी। आप प्लीज रहने दीजिए, प्लीज। लेकिन रूही, नार बेटा जल्दी चलो, मीटिंग के लिए देर हो रही है। मीटिंग? नहार जी, आपकी मीटिंग है और आप मेरे साथ यहाँ पर किचन में खड़े हैं? नहार जी, ये तो गलत बात है ना, आपको जाकर अपनी मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए। नहार जी, आप एक काम कीजिए, ये लीजिए नहार जी, आप पानी पीजिए, और जूही बस आती ही होगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। लीजिए। रूही, पहले तुम पानी पियो। जब देखो काम काम काम, अपने काम में खोई रहती हो, अपना ख्याल भी नहीं रखती, अपनी सुध भी नहीं रहती तुम। पानी पियो, कम चलो।
रह गई। जूही, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। इधर आओ। ये देखो, सुंदर है ना? हाँ दादी। आज मेरी सहेली आने वाली है ना, तो तुम यही पहनना। अरे हाँ, और ये बाल ऐसे ऐसे खुले मत रखना, बाल तुम्हारे, तुम है ना, कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल कर लेना। अब ठीक है दादी, मैं अच्छे से बाल बना लूंगी। अभी मैं चलती हूँ, किचन में रूही की मदद करनी है ना। जूही, ये बदबू कैसी आ रही है? बदबू? हाँ, कैसी बदबू दादी? हाँ, स्मेल आ रही है, स्मेल तो। ये कैसी स्मेल है? अरे ये बदबू तो तुम्हारे बालों से आ रही है। मेरे बालों से? अरे हाँ, ये स्मेल तो मेरे बालों से आ रही है। लेकिन मेरे बालों से कैसे आ सकती है दादी? मैंने तो कल ही बाल धोए हैं। जूही, अब अगर तुम ऐसे मेरी सहेलियों के सामने जाओगी तो वो तो भाग ही जाएगी ना। एक काम करो ना, तुम पार्लर जाके बाल वहीं जाके धुलवा के सेट कर लो। एक काम करो, वहीं से अच्छे से तैयार होके आ जाओ। पर दादी, मुझको मेरी मदद की जरूरत है। मैं अरे तुम कौन सा झंडे गाड़ने वाली हो रूही के साथ किचन में? काम तो सारा वही करेगी ना, वो एक्सपर्ट है इन सब कामों में, उसी को करने दो। तुम पार्लर जाओ और अच्छे से तैयार होके आओ। देखो, मेरी सहेलियों के सामने ना मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। तुम्हारी आज मुंह दिखाई है ना। अब कपड़े लेके जा। ठीक है दादी। जूही को पार्लर भेजने का और रूही से दूर रखने का यही एक तरीका है। माँ जी, घर में आपकी सहेलियाँ आ रही है, इतना सारा काम पड़ा है और आपने उस जूही को पार्लर भेज दिया। सुनो, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है और क्या नहीं। चुपचाप जाओ और रूही को किचन में हेल्प करो। जाओ। रूही, ये क्या कर रही हो तुम? ना आटा गुथा है, ना चटनी बनी है। रूही, अभी बहुत काम बाकी है। माँ जी की सहेलियाँ कभी भी आती होंगी। हाँ मम्मी जी, मैं कर ही रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। और मैंने जूही को अपनी मदद के लिए भी बुलाया है, वो आ जाएगी तो हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। रूही, तुम जिस महारानी के भरोसे इतने आराम से काम कर रही हो ना, वो कब की पार्लर चली गई। पार्लर? और मैंने तो उसे अपनी मदद के लिए किचन में बुलाया था, फिर वो ऐसे मुझे बिना कुछ बताए पार्लर कैसे चली गई? रूही, अब छोड़ो उसे। क्या करना है मुझे बताओ। एक तो पता है सुबह से मेरा सर बहुत दुख रहा है, ऊपर से कल शिवरात्रि भी है और पूजा की एक भी तैयारी नहीं हुई है। माँ जी को भी अपनी सहेलियों को आज ही बुलाना था। नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए। और वैसे भी सारा काम बस हो चुका है। देखिए ना, मैं रायते के लिए ये दही फेंट रही थी और फिर उसके बाद मैं आटा गूंद कर चटनी पीस लूंगी। उसके बाद मैं मीठे के लिए खीर भी चढ़ा दूंगी और गरम गरम खोबा रोटी के लिए मैं आटा लगाकर भी रख दूंगी। आप एक काम कीजिए मम्मी जी, आप महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारियां कर लीजिए। तुम्हें भी तो तैयार होना। हाँ मम्मी जी, लेकिन ये सारा काम खत्म करके मैं तैयार हो जाऊंगी। आप तब तक महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारियां कर लीजिए। जब दादी जी की सहेलियां आ जाएंगी तब मैं आपको बुलवा लूंगी। ठीक है। ये तो हो गया। एक काम करती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, उसके बाद चटनी पीस के उसके बाद खीर चढ़ा दूंगी।
रबर ही कट गया है। क्या करूं? नहीं रोहित, फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, चटनी इस सही पट्टे पर पीस देती हूँ और उससे पहले खीर के लिए दूध गैस पर चढ़ा देती हूँ। हाँ। गैस तो खत्म हो गया। हे भगवान, ये भी आज ही होना था। क्या करूं? लेकिन सिलेंडर तो 2 दिन पहले ही लगाया था, फिर आज अचानक से खत्म कैसे हो गया? और अभी तो नया वाला सिलेंडर आया भी नहीं है। क्या करूं? क्या करूं? एक काम करती हूँ, स्टोव पर खाना बना लेती हूँ। मैं दादी को उनकी सहेलियों के सामने ऐसे शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। ये ठीक रहेगा। अच्छा हुआ मैंने सुबह खाली सिलेंडर को भरे हुए सिलेंडर के साथ बदली कर दिया था। अब तक तो सब मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। आगे भी बस ऐसे ही चलता रहे तो मजा आ जाएगा। इतने साल बीत गए पद्मा, पर तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। पता नहीं तुम्हारे पति तुम्हें कैसे झेलते हैं। अरे मेरे पति की तो छोड़, पर मुझे तो हैरानी है सुमित्रा कि तुम्हारी बहुएं तुम्हें कैसे झेल लेती हैं। झेलती नहीं है मेरी बहुएं मुझे, मेरा बहुत सम्मान करती है। सुमित्रा एक बात तो है, तुम बहू की नहीं, बहू की बहुओं से भी सेवा का आनंद प्राप्त कर रही हो। क्या करूं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, इसीलिए सारे सुख भोग रही हूँ। पर तुम्हारी पौती बहुएं हैं कहाँ? हमें भी तो मिलवाओ। हाँ भाई, तुमने अपने पोते की शादी इतनी जल्दी जल्दी में कर दी, मैं तो आ ही नहीं पाई। लेकिन अब आज मुंह दिखाई करूंगी। लो, मेरी बहू आ गई। अरे वाह, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप लगती है। वैसे तुम्हारी बहू बाहर से कहाँ से आ रही है? क्या कहीं तैयार होने गई थी क्या? जी वो मैं अब पद्मा, मेरी बहू इतनी सुंदर है, उसे बाहर जाकर तैयार होने की क्या जरूरत है भला? अरे वो तो हम महाशिवरात्रि के एक दिन पहले मंदिर में दान करते हैं ना, इसीलिए गई थी। अच्छा, तो ये नाहर की पत्नी है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे छोटे पोते समर की पत्नी है। अरे वाह सोनी, तूने तो अपने बेटे के लिए चांद का टुकड़ा ढूंढा है। इनको कैसे बताऊं कि इस चांद में बहुत बड़े बड़े दाग लगे हैं। अरे नाहर की पत्नी को भी तो बुलवाओ ना, ये इतनी चांद का टुकड़ा है तो बड़ी बहू तो हूर ही होगी। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। सुनी, जरा अम्मी को कहो ना रूही को लेकर आए। जी माँ जी। रूही भाभी, भाभी ये सब क्या है? और आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? बाहर दादी के फ्रेंड्स आ गए और सब आपको बुला रहे भाभी। और क्या हालत है आपकी? हाँ हाँ अपनी दीदी, मैं बस आ रही हूँ। बस ये सारा खाना बन गया है, मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल दूँ, उसके बाद मैं आती हूँ, ठीक है? भाभी भाभी आई एम सो सॉरी, मैं पहले आपकी मदद करने नहीं आ पाई। वो एक्चुअली क्या है ना, रोमल जी के साथ मुझे बाहर जाना पड़ा कुछ काम से। अब एक काम करिए, आप जाइए, तैयार हो जाइए, ये सब मैं कर देती हूँ ना, आप प्लीज जाइए। और सुनिए, प्लीज पीछे वाले रास्ते छुपके से जाना। और मैं एक्चुअली दादी के सारे फ्रेंड्स बैठे, ठीक है? मैं तैयार होकर आती हूँ। तो अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ जो है, वो खाना बनाने में वक्त लग गया, इसलिए
मैं बस तैयार मिल जा ही रही थी। अच्छा हाँ, वो दादी ने शरबत मंगवाया है। अंदर ही रखा है तो प्लीज सबको देकर आ जा, मैं तैयार होकर आ जाऊँ। बेचारी रूही, पार्लर जाने की वजह से टाइम ही नहीं मिला तैयार होने का इसको। खैर, इससे मैं बाद में बात करती हूँ, पहले शरबत ले जाती हूँ। आराम से नहीं अभी मीटिंग में मैं ले जाती हूँ। आराम से। हाँ ठीक है। पद्मा, तुम्हारे जेवर तो बढ़िया है, कहाँ से बनवाए? अरे वाह, तुम्हारी बहू ने शरबत तो बहुत स्वाद बनाया है। जी वो ये शरबत दरअसल क्या हुआ पद्मा, ठीक तो हो? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कुछ चुभा सा मुझे। सॉरी सुमित्रा, मुझे माफ कर देना, सारा शरबत गिर गया। यही मौका है, मैं तो सब इन चीजों में व्यस्त है। मैं जल्दी से कुछ नहीं चाहती। अरे ओ नौकरानी, जरा रुको। अरे तुम मुंह छुपा के वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ शरबत गिर गया है, कांच का गिलास टूट गया है, किसी को लग जाएगा। आओ इसे साफ करो। अब इन्होंने मुझे देख लिया है तो मैं ऊपर जा नहीं सकती, पर इस हालत में मुड़ूं तो भी कैसे? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सुनाई नहीं देता क्या? सुमित्रा, तुम्हारी नौकरानी ऊंचा सुनती है क्या? तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। माफ करिएगा आंटी जी, लेकिन ये कोई नौकरानी नहीं, हमारी घर की बड़ी बहू है और हमारी रूही भाभी। बड़ी भाभी यानी नाहर की पत्नी? विद्या जी, देखो जूस गिरा है, साफ कर दो। ठीक है। रूही, कांच है, संभाल के, किसी को चोट ना लगे। माफ करना उन्हीं बेटा, अगर तुम अपनी बड़ी भाभी का परिचय नहीं करवाती तो हम तो इसे नौकरानी ही समझ लेते। जी आप ये ऐसे कैसे? जो ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग ऐसे कैसे बैठे बैठे इतनी देर से बातें कर रहे हो? कुछ खाने चाहिए ना? वैसे भी खाने का टाइम हो रहा है ना? सुनी, खाना लगवा दो। जी मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। वैसे एक बात तो है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया? जी वो मेरी। अरे और कौन? सारी बहुओं ने मिलकर बनाया है। वैसे तुम्हारी पोत बहू सूरत में कम पड़ गई, लेकिन उम्मीद है गुणों से भरपूर होगी। और तुम्हारी दूसरी बहू सूरत से नंबर 1 और गुणों से भी नंबर 1 है। चलो, जो प्यार मेरी जूही को इतने महीनों से घर में कभी नहीं मिला, वो आज उसको मिल रहा है। मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ। अरे अब तुम सब खाती ही रहोगी या मुंह दिखाई की रस्म भी करोगी? चलो फटाफट तुम सब लोग खा लो, फिर मुंह दिखाई करेंगे। इस चेयर पे होगी मेरे दोनों भाभियों की मुंह दिखाई। रूही भाभी आई।
दिखाई होगी जिसको हम सबने पहले देखा है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतनी प्यारी है, बिल्कुल परी जैसी। तुम्हारी कोई और बहन है क्या? अगर हो तो मुझे बताना, मैं अपने पोते की शादी उससे कर दूंगी। सॉरी पद्मा, ये तो नहीं हो सकता। अरे क्योंकि इसकी बहन ही हमारे घर की बहू है। रूही जूही दोनों बहनें हैं। क्या ये दोनों बहनें हैं? एक चांद, दूसरी उसमें लगा दाग। अब आएगा असली मजा, जब एक की होगी तारीफ और दूसरी को अपमानित होना पड़ेगा। क्या चला मैं पता ही लगे ना। क्या हेलो एवरीवन, माय नेम इज तौकीर रवान एंड आई गो टू माय ज़मीन। हंसना बना है भाई, मैं अपनी ज़मीन पे जा रहा हूँ। उर्दू लैंग्वेज में बात करते हैं फिर। तो अब देखें ज़रा, ये आगे एक छोटा सा नाला है, पानी का नाला। यहाँ से हम कैसे उतरते हैं चेक करें ज़रा। ये देखें बहुत बड़ा है और उसमें ये देखो काफ़ी ना कीचड़ है। ये देखें यहाँ पे पैर नहीं रखा जा रहा। तो हम ऐसे करेंगे, इसको पकड़ के फिर ऐसे आ जाएंगे। तो कैमरा मैन जल्दी फोकस करें। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अपने ज़मीन पे। वहाँ पे हमने आम के पौधे उगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा। अभी अच्छा, अभी मैं नींद से उठा और आसिफ कह रहा था मुँह धोने से पहले चल व्लॉग बनाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी ज़मीन पे। वहाँ पे आपको अपनी ज़मीन दिखाते हैं। वहाँ पे गंदम की काश्त की हुई हमने, और मुझे नज़ला है जिसकी वजह से ज़ुकाम है, जिसकी वजह से ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही। अब चेक करें, ये देखें ज़मीन का व्यू भी दिखाओ ना भाई। ये गंदम अभी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में गंदम की काश्त ख़त्म हो जाएगी फिर, और ये आटा बहुत सस्ता हो जाएगा फिर। बाकी मेरी तबीयत भी ख़राब है, कल मेरा किससे झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं ये देखो। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी ज़मीन पे देखने। यहाँ पे ये जो सड़क है ना, इससे आगे जो सड़क है वो भी मेरी है, इधर से भी ज़मीन मेरी है, इधर से भी ज़मीन मेरी है। आप चेक करते चले। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया और असल में कहा चल व्लॉग बनाते हैं भाई, तो इसको मना नहीं कर पाया। मुझे वैसे भी ज़ुकाम है, जिस वजह से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो आप चेक करें मैं तो दसा इंदा यूट्यूब अली बाबा आले। देखिए ये मेरी ज़मीन है, ये देखो गंदम की काश्त ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे दाने उगने वाले हैं, इसमें दाने लगेंगे, फिर ये काटी जाएगी फसल। तो अभी चेक करें, ये पूरी होने वाली है। ये मेरा पूरा बाग है, आम का बाग है। और ये भी दिखाओ उनको भाइयों को दिखाओ। ये हमने नई ज़मीन ली है, अगर कोई केस वगैरह करेंगे वो लोग, तो ये कल को हमारे पास एविडेंस के तौर पे होनी चाहिए वीडियो। तो ये चेक कर ले भाई, सारे घास हमने उगा दिए। ये आम के पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे से नए। ये देखिए आप चेक करें, माहौल चेक करें। सुबह सुबह यहाँ पे आना और परिंदों वगैरह की चहचहाहट सुनने से बंदे का नेचर अच्छा हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि तबीयत भी बहाल हो जाती है। अब चेक करें ज़रा, ये इस साल इंशाल्लाह आम लगाएंगे। ये छोटे से पौधे हैं, अभी ये फल फूल लगा रहे हैं। अभी चेक करें आप, ये देखिए फल फूल लगा रहे हैं वो। तो क्या बैंड बंद करना है, रिजल्ट ठहरना था। अच्छा तो अब देखिए ज़रा आम के पेड़। ये वाइट चौसा है जो लेट में आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी में आता है। ये इसे वाइट चौसा कहते हैं। ये जो एकड़ है वाइट चौसे का है, इसका रेट भी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हमने ये पौधे लगाए। आप चेक करें, तो इस साल ये इंशाल्लाह अपना फल लगाएंगे और हमने बेच भी दिया। इस साल के लिए हमने इन मतलब 15-20 जो पौधे हैं उनको 60,000 में बेचा है। तो अब क्या करें ज़रा भाई, देखें आगे आगे आपको दिखाता हूँ मैं। बन रहा है, ये देखें भाई, चेक करें, ये फल लगने वाले हैं इनको। ये फूल लग चुका है इनका, फल लगने वाला है, बाद में लगेंगे। अब देख ले,
ये जहाँ जहाँ पे हमारे बड़े पौधे सूख गए थे उस जगह पे हमने नए पौधे लगाए हैं, उनकी जगह पे खाना पूरी की देखिए। ये देखिए, चेक करेंगे, फूल है इस पे, फिर आम लगते हैं बाद में। ये फूल लग चुके हैं, इन पे बाद में आम लगेंगे। अब चेक करें, ये देखिए दूसरों के फूल लगे हुए हैं बड़े बड़े पौधों के। तो भाई मैंगो जो है ना फ्रूटों का किंग है। तो आपने देखा ही होगा मैंगो की बहुत ज़्यादा अप्रोच है बाहरी कंट्रीज में, बहुत ज़्यादा अप्रोच है उसकी, बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्कोप है उसका बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है रास्ता, से हो की जगह है। ये सारी ज़मीन मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं पबजी खेला करता था, 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले मैं पबजी खेला करता था। फिर मैंने चेंज कर दी उसको। मैं सारे दिन वहाँ पे इस बड़े पेड़ के नीचे ना बैठा रहता था, पबजी खेलता था। यहाँ पे सिग्नल अच्छे आते थे पहले, तो यहाँ पे ना सिग्नल का बहुत ज़्यादा इशू हुआ करता था हमारे इलाके में। लेकिन अब तो वाईफाई आ गई है, टाइम अच्छा पास हो जाता है और सिग्नल भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन तब जो टाइम था ना, तब सिग्नल नहीं हुआ करते थे, तो मैं सारा दिन यहाँ पे बैठा रहता था छाँव में। गर्मियों में सारी गर्मियाँ 6 के 6 महीने यहाँ पे मैंने बैठ के उतारे हैं, पिछले वाली जो गर्मियाँ थी। अभी 1 साल हो गया, इंशाल्लाह मैं आगे भी नहीं खेलूँगा पबजी। पबजी मैंने ऐड कर दिया है और ख़त्म कर दिया मैंने, ऑलमोस्ट पबजी मैंने डिलीट कर दिया। 1 साल से पहले कैसे डिलीट कर दिया उसको। यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ का पड़ा है, आप देख लें। अभी मैंने अपना ट्वेल लगाया हुआ है, पानी बेचता हूँ 500 रुपये घंटे के हिसाब से, तो टाइम पास हो रहा है। पबजी नहीं खेलते, अब काम की तरफ ध्यान है, बस बिजनेस करना है अपना, और कुछ नहीं। भाई तो चला है बोला क्या है? तो भाई बैठ जाओ भाई आसिफ, और सुना। ठीक है बेटा, क्यों हुई तयेंगे वहाँ क्यों ना? हाँ क्या है तयेंगे गाल को ख़त्म दी गोला शुरू कर रहे हैं ये तय है कि तेरा कम है, मैं नहीं करना। तो ओ जी निंद्र उठाओ या मेरे को। ये गानी को 4 साल खेली तू, 4 साल का ना ज्यादा अरसा खेले, मेरे को हाल तक याद नहीं। पुराने गानी वाला चाहिए बताओ दी अजड़ी में जलसे का मुर्दे बानी, मेरे को जन्म वाला याद आवे सदमे याद आवे ना वाला। भाई मैं क्या करूं, बचपन में हम जब बात करते थे तो फिर ऐसे खड्डे लगाते थे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खड्डे लगाते थे, काम करते थे। कार्टून मिट्टी वाले बंदे बनाते थे मिट्टी के, वो कार्टूनी बंदे बनाते थे, कुत्ते बनाते थे, वो क्या कहते हैं उसको, जंग करवाते थे, बनाते थे, जंग करवाते थे। और जंग करवाते थे। बस सारा दिन मट्टी में ही पड़े रहते थे, क्योंकि हम यहाँ पे ना सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, हमारे पास खिलौने वगैरह नहीं होते, तो हम मट्टी से ही खिलौने बनाते हैं अपने। तो अभी और सुनाओ, बस कर क्या बस करा चलाना है। ये वीडियो बन रही है, अभी ये मैं पौधा साफ कर रहा हूँ जी, देख रहे। अभी मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है, बस ऐसे ही सुबह सुबह आ गया आसिफ और कहने लगा कि वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, कोई चैनल में मोनेटाइज करवाना है इसमें। देखें ये पौधा कांटों से भरा हुआ पौधा, ये देखें, लेकिन इसको भेड़ और बकरियां, गाय, भैंसें आराम से खा लेती है, उनके मुंह में नहीं लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन हम हाथ लगाएं तो देख चुभने लगता है। ये देखें, आप क्लोज करके देखें इसको, ये कांटों से भरा हुआ पौधा है। और इसके जो कांटे हैं ना बहुत ज़्यादा जहरीले हैं, ये जिसको भी लगते हैं ना, फिर 2-3 दिन ना उसका हाथ दर्द करने लगता है, हाथ में लगे या पाँव में लगे। अच्छा हौसला शहर जल्दी करना शहर कोई पता नहीं चलता, शहर मतलब जुलूं ओ जो पैसे टाइम के अब बारी दे ओने पैसे
एडमिशन दे खाना यार एडमिशन तो फ्री है ओ दवा तो मांगता है पैसा नहीं मानते दे हुई कितना करने वाला इतनी ना क्या हुन छोड़ वाला वीडियो कोई देखी कि ना हसन अच्छा वली पैसा दे सके मानते ए उड़ी के बनी आप आज लु शहर एडमिशन करावन हाँ एंट्रेंस टेस्ट देम दूं हाँ ते अल्लाह राम करे से बकाया थी वेंदे डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है लास्ट चांस है फ्री वाला आज तक हुकूमत आपको दीता था क्या नहीं ये तो कदम हाँ यार जिंदगी में पहली बार हुकूमत ने कोई फ्री एडमिशन करवाया है तो हमने वैसे पहले तो बीएस मैंने किया हुआ है इसने पता नहीं आईसीएस किया हुआ है इंटर किया हुआ है आई डोंट नो बट ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है हमने दोनों ने अप्लाई किया था 4-5 बंदे हमारे गांव के तो उन्होंने अप्लाई किया था फ्री वाला सिर्फ मेरा और इस आसिफ का हुआ है और किसी का भी नहीं हुआ वो मेरा कज़न है जैन उसका भी नहीं हुआ एक मेरा छोटा कज़न है और अहमद उसका नाम है उसका भी नहीं हुआ किसी का नहीं हुआ तो आज तैयारी करते हैं कितने बजे जाना है वहाँ पे 12:30 1 बजे तक इंशाल्लाह टेस्ट किस चीज़ का होगा कंप्यूटर हाँ कंप्यूटर पे देना होगा हाँ नहीं मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या बताए दे उसू पास थी वैसू अच्छा इतना पता है भाई नकल वगैरह लगाएंगे टाइम पास कर लेंगे इंशाल्लाह तो पाकिस्तान में चल ही नकल रही है और कुछ नहीं चल रहा वाला इथु के घर जुल रहा हाँ मोटरसाइकिल अच्छे कम ना इरफान हला जैसे क्यों ना रेसन अच्छे कम या वेटेज में साला तुम नहीं रे बेटे बहन दा क्या 5 मिनट बनानी है जुकाम हो गया बहुत ज्यादा एक वहां इरफान उसी का बंद कर दो चलो ने चलना ने वैसे फीमेल कॉल है सुन यार तो वाला क्या है आप तो दिया वीडियो वाले बड़े सुन बाद अच्छा चौके बुथन ये चौके बुथन ये कोई है 60-65 के करीब ये सब मिला के अच्छा हाँ टोटल जमीन जो की है 1 एकड़ 2 कनाल नहीं 1 एकड़ 2 कनाल एक है 2 कनाल और ली है वो साथ में जो है मतलब पूरी 10 कनाल 60 बुथ है हाँ 10 कनाल है 10 कनाल में 60 पौधे हैं ये छोटे होते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये वो जो है ना बड़े वाला बाग उतनी नहीं होते ये पौधे ये जो नई मतलब कास्ट है तो ये ना ज़्यादा बड़ा नहीं होता बोने पौधे होते हैं छोटे पौधे होते हैं ये भाई किसने साग खाना है तो आ जाए आ सकता है ये देखिए साग के पौधे ये हमने सरसों के पौधे सरसों ये सरसों का पौधा है चेक कर लें आप कितना खूबसूरत है और इसमें शबनम के वो जो कतरे होते हैं वो लगे हुए हैं अभी तो चेक करें भाई कितने मिनट की बन चुकी है टोटल दे रही अंदाजा 10 मिनट तो ठीक है 10 मिनट होते थे 15 मिनट भी बड़ी है 15 मिनट दी बढ़ा दे अपलोड कर दे समय ऑन लिस्ट कर दे अच्छा ये दे मैं ना चलता पे हूँ छोड़ रिकमेंडेशन ये देखो मेरी वीडियो तो व्यू है लैम्बोर्गिनी वाले ते व्यू ही है तू वीपीएन ला दे खुला नहीं जी पागल थी वीपीएन ते को इस्तेमाल करना चाहिए मैं क्यों मैं शादी चलावा शादीशुदा क्या सिर्फ शादीशुदा ही कर सकते नमाजी बंदा नहीं कर सकता नमाजी तू तो कर सकती वाला कहना नमाजी बंदा यूज कर दे क्या तू कर सकती यूज मैं नहीं करना दिखा का नहीं खड़ा तने तू दिखा दिखा शर्त लगी मैं शर्त लेना हाँ तू शर्त कट दे काट क्या बता कटे ना क्या या कितनी खड़े कट जैसे जा मेरे पास नहीं है भाई फ्रिज जज खड़ा से फ्रीजर में भी नहीं है ये मेरा डॉग भाई जो डॉग लवर है चेक करें आप ये अभी लड़ रहा था किसी दूसरे के डॉग के साथ मार खा गया है अपने टोटे निकलवा लिए हैं कान भी इसका सारा कट चुका है लूसी के बच्चे का कान सारा कच्चा बाकी आज चंद्रा दे जाएंगे देखा लिखा वाला है ना तुम कहने कंट्री कसी तू अगो बलसी कैमरामैन तू ही मैं एक्टर अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ फिर से
ये देखो कैमरामैन गिरता था, अभी गिरने लगा था। भाई चेक करें, यहाँ पे जो है ना शुगर की काश्त हो चुकी है ये जमीन में। शुगर केन जो गन्ना वन्ना कहते हैं जिसको ना, ये वही इसमें उगा हुआ है। तो ये सराय के कमांड सराय की कमांड था, वही 1 महीने तक एग्जाम से टेंशन नहीं करना। तो अपने कुत्ते को बुला रहा हूँ मैं, सर आ जाओ। बस ठीक है, 15 मिनट तत्ता जुल पे तू ठीक हो गया। ठीक है ना, यहाँ से ठीक है, ठीक है। देख गिनो गारंटी है। ਹੁਣ ਬਸਤੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ। तू बंद कर दी, चलता पे वीडियो चलती भी है। 11 ਵਜੇ इथों निकल सूँ जुल्फकार ने लैपटॉप चनू जुल्फकार भाई नाल गल करा क्या दे। जो सोच पे दफ्तर पे, हाँ जो दफ्तर में सोच पे जुलसूँ पे पहले पता तो कर जो पे जने भी मोबाइल है सुना वाला। हाँ जुलना का नहीं जुलना, टेस्ट देते वालों मजा टेस्ट टेस्ट टेस्ट। हाँ जहन दा थोड़ा क्या है, जैन दा नहीं थी ना, जैन पता नहीं जुलदा या कना। हाँ ये बेचारे मैं रात आ क्या दीवान क्या क्या है जो एक बंदा मैं करवा ना। हाँ जुल पे क्या है ऐसा क्या है, जुल पे करवा दे। हाँ हाँ जी, हाँ वो क्या आधा के बारे में पूछ पूछ आपा जुलसूँ पूछ दूँ पहले अपना एडमिशन थी वेंदे ना। हाँ वाला हूँ करते सुन समझिए। रल मिलते। ये देखो मेरा पानी चल रहा है 500 रुपये घंटे से, पानी फरोख्त। आगे कर ले गाड़ी डाउन। ये जैन वालों की जमीन है, मसाद गंदम लगी हुई है, कास्ट हो चुकी है। बस 15 मिनट।